नमस्कार। अवध की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुंदरू की सूखी मसालेदार सब्जी, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे इसको टेंडली, कहीं पे टींडला, कहीं पे कुंदरू कहते हैं। लेकिन इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पसंद आती है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आपने बना लिया तो बच्चे हों या बूढ़े जो भी नहीं खाते होंगे वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो ये कुंदरू ले लिए हैं, जो कि एकदम फ्रेश और ताज़ा हैं। एक भी इनमें से ऐसे नहीं होंगे कि जो पके हों। तो ऐसे ही कुंदरू लीजिएगा। जब भी आपको ऐसे सूखी मसालेदार सब्जी खाने का मन हो तो इसी तरीके के कुंदरू का चयन करिएगा, तो सब्जी आपकी बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो सबसे पहले इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। अब इसको धो के मैंने सुखा रखा था पहले से ही, तो इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे आगे का और पीछे का सिरा थोड़ा सा हल्का सा ये हटा देंगे। तो इसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने आगे पीछे का हिस्सा ऐसे निकाल दिया है थोड़ा सा, और इसको मैं 4 भाग में ऐसे कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको 2 भाग में भी कट कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। पीस छोटे बड़े मोटे पतले जैसे भी रखने हो वैसे रखिएगा। लेकिन सूखी मसालेदार सब्जी बना रहे हैं तो थोड़ा पतला ही कट करिएगा, तभी ये खाने में मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए, ऐसे ही हम सारा कट करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं, एक भी थोड़ा सा भी इसमें पका हुआ नहीं दिख रहा है, एकदम नरम है। तो कुछ ऐसे ही ताज़ी ताज़ी ही लेके आइएगा जब भी ये सब्ज़ी खाने का मन हो। काफ़ी आसानी से कट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे को कट कर लिया है। जब तक मैं ये सब्ज़ी कट कर रही हूँ तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा बताया गया तरीका पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये देखिए, सारे ऐसे कट हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से मैंने सारे कट किए हैं। अब यहाँ पे हम गैस की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें तेल डाल देंगे। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे तेल लिया है, मैंने सरसों का तेल लिया है। आप जो भी तेल खाते हो उस तेल में बना सकते हैं। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो इसको हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। इससे हमारी सब्ज़ी काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो आप जब भी इसको बनाएं ना, तो ऐसे ही फ्राई करके ही बनाएं। चाहे आप मसाले वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हों या फिर सूखी भजिया बना रहे हों, तो ऐसे थोड़ा सा इसको शैलो फ्राई ज़रूर से कर लें। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पे इसको लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे इसको हम करीब 5 से 7 मिनट तक ऐसे फ्राई करने वाले हैं। ये देखिए, काफ़ी इसका क्वांटिटी भी कम हो चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये अब हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। सारा एक बर्तन में ऐसे हम निकाल के इसको साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं जाएंगे। अब देख पा रहे हैं आप, पैन में इतना तेल बचा हुआ है। तो इसी तेल में हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा अच्छे से तड़क जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कट कर लिया है और 2 हरी मिर्ची बारीक बारीक कट कर रखी थी। इसको इसमें डालेंगे और इसमें ही भून लेंगे। यहाँ ज़्यादा तेल का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तेल खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। वैसे तेल हमारे हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद तो होता नहीं है, तो जहाँ तक हो सके कम तेल में ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको ऐसे चलाते हुए इसमें एक अच्छा सा कलर आने तक हम भून लेंगे। देख पा रहे हैं प्याज में अच्छा सा कलर आ चुका है। अब यहाँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ। सिर्फ कलर के लिए यहाँ हल्दी पाउडर लिया है, तो थोड़ा सा ही ले रही हूँ। 1 चम्मच यहाँ धनिया पाउडर ले लिया है, साथ में आधा चम्मच यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है। तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसालों को भी थोड़ा सा भूनेंगे इसमें। अब मसाले भून चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने कुंदरू को फ्राई करके रखा था, इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में।
यकीन मानिए इसकी सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनती है। आप ऐसे ही सूखी बना के देखिए एक बार, आपको सच में बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपने अब तक नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर से एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसको ऐसे ढक के धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे। बीच बीच में ऐसे हम चलाते रहेंगे, बिना पानी डाले हुए इसको ऐसे धीमी आंच पे हम पकाने वाले हैं, क्योंकि सूखी सब्जी बना रहे हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर होता है, जिससे कि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएगी। अलग से इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से ढक देंगे। ऐसे ही हम 3 से 4 बार ऐसे इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे, ताकि नीचे से सब्जी हमारी लगे ना। और ये देख पा रहे हैं आप कि हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसको आप रोटी पराठे के साथ या दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब लगती है। तो आप एक बार ज़रूर से इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा। इसको आप टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। आप सफ़र के लिए जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ऐसे आप बना के ज़रूर से ले जाइएगा। आपको सच में बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।